दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर शायद सबसे कम बात होती है, और वो है पहिया। पहिया एक ऐसा आविष्कार था जिसने मानव सभ्यता को रफ्तार दी, लेकिन इसके बारे में एक अर्ध सत्य या मिथक चलता है कि पहिए की खोज मेसोपोटामिया यानी इराक में हुई। हो सकता है कि ये सच हो, मैं इसे पूरी तरह खारिज नहीं करता, लेकिन रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, यानी हरियाणा की राखीगढ़ी साइट रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सिनौली गांव की खुदाई हो, 2018 की बात है ये, और उसमें पहिया ही नहीं, उसमें लगे हुए साबुत रथ भी मिले। लेकिन उसके बावजूद ये कहा जाता है कि पहिए की खोज मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में हुई। क्या यह अर्ध सत्य नहीं है? पहिया हमारे लिए सिर्फ यातायात का साधन नहीं था, वो हमारी सभ्यता का हिस्सा था। चाहे वो एक कुम्हार की चाक रही हो, चाहे वो एक किसान की बैलगाड़ी, पहिए ने हमेशा हमें आगे बढ़ाया है। चाहे भारत के प्राचीन रथों की कहानियां ही क्यों ना हो, पहिए ने हमेशा इस देश के फेवर में ही गवाही दी है। लेकिन उसके बावजूद ये कहा जाता है कि भारत में पहिए का आविष्कार नहीं हुआ। और जो कुछ भी मैं ये कह रहा हूं, इसका एक छोटा सा साक्ष्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे कि जिन किताबों और साक्ष्यों को आज तक आधार बनाकर ये बात मानी जाती है कि मेसोपोटामिया यानी इराक में पहिए का आविष्कार हुआ, संभवतः वे किताबें और वो साक्ष्य हरियाणा की राखीगढ़ी साइट की एक्सकेवेशन और उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सिनौली गांव की एक्सकेवेशन से पहले के हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये मिथक चलता है, जबकि हमारे पौराणिक इतिहास में भी, जिसको हम इतिहास मानते हैं, शायद पश्चिम के देश उसे मिथोलॉजी मानते हो, लेकिन चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो, पहिए के बिना तो हमारा इतिहास अधूरा है। खैर, जो भी हो, 18वीं सदी आते आते तो पहिए ने इस दुनिया का हुलिया ही बदल दिया। खासकर जो स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, उसके बाद तो पहिया मशीनों में कूद पड़ा। खेतों से लेकर कारखानों तक, गांव से लेकर शहरों तक, बस उसी का जलवा था। फिर एक समय ऐसा भी आया जब पहिया जमीन छोड़कर आसमान की ओर भी चला गया, क्योंकि बिना पहिए के हवाई जहाज की लैंडिंग भी पॉसिबल नहीं है। ये है मानव सभ्यता में पहिए का महत्व। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण खोज को पश्चिम ने ऐसे लिख दिया जैसे उसमें भारत का विशेष कोई योगदान ही न रहा। आज पहिए अपनी पारंपरिक सीमा तोड़ चुके हैं। मैगलेव ट्रेन बिना पहिए के चुंबक की ताकत से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। वहीं जो रफ्तार पहिए ने दी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए एलोन मस्क ने हाइपरलूप ट्रेन का कॉन्सेप्ट लिया, जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। सोचिए, दिल्ली से मुंबई सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा जा सके तो, और भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। बुलेट ट्रेन का सपना भी अब हकीकत बनने की ओर है। पहिए का आविष्कार सिर्फ तकनीक की यात्रा नहीं थी, इससे मनुष्य जीवन को रफ्तार मिली, जिससे अलग अलग सभ्यताओं से जल्दी और कम समय में मिल पाई, और इस दुनिया का बेहतर विकास हुआ। और क्या पता, पहिए का आविष्कार हमारे देश से शुरू हुआ हो। इतिहास को दबाया जा सकता है, लेकिन बहुत समय तक उसे छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे और खोजें होंगी और डेवलपमेंट्स होंगी, इस पर कहीं ना कहीं एक अलग विचार बनेगा। अगर आपको लगता है कि मेरा विचार ये सही है, तो मेरे वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं और भारत की तकनीक से जुड़े हुए इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं।